अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और किचन में जाने का दिल तो किसी का भी नहीं करता, लेकिन आप लोग लंच में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि कोई ऐसी टेस्टी सी रेसिपी बन जाए जिसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे, ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और घर वाले खुश भी हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं ऐसी ही टमाटर की इतनी टेस्टी और आसान रेसिपी जो कि आप लोग अगर बनाएंगे तो यकीन करें घर वालों का दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप लोग वैसी ही चटनी लवर हैं फिर तो आप लोगों की ईद हो जाएगी। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी से ट्राई करना है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और टमाटर वैसे भी आजकल सस्ते हैं, तो रेसिपी ट्राई लाजमी से कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने पैन ले लिया। पैन में 2 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया और ये हमने यहाँ पर आधा किलो टमाटर लिए हैं। वेट में आधा किलो है और वैसे आप लोगों को बताऊं तो 10 अदद ये टमाटर हैं जिनको हमने मिड में से ऐसे काट लिया और लाल लाल से आप लोगों ने टमाटर लेने हैं अपनी चटनी के लिए, जिससे हमारी बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल सी चटनी बनेगी। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले पैन में अच्छे से अरेंज कर देना सारे टमाटर को और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन। ये 10 जवे लिए मैंने यहाँ पर लहसुन के, तो ये हम इसमें सारा डाल देंगे। और लहसुन डालने से भी हमारी चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। नॉर्मली तो घर में ज़्यादातर हरे धनिया, पुदीने और हरी मिर्च वाली चटनी बनाई जाती है, लेकिन आप लोग ये न्यू रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लहसुन को आप लोगों ने ये जो बीच में खाली स्पेस नज़र आ रही है इसके अंदर ही आप लोगों ने अच्छे से अरेंज कर देना है। और इसके बाद ये 1 टीस्पून नमक लिया है जो कि हम इसके ऊपर अच्छे से पूरे में स्प्रेड करके डालेंगे और दैट्स इट। अभी के लिए जस्ट ये चीज़ें हमने इसमें डालनी है और यहाँ पर अब हमने कवर लगा के 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और दूसरा यहाँ पर हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चटनी में, क्योंकि जो टमाटर हैं वो बहुत ही जूसी हैं, उनका खुद का काफ़ी पानी होता है जो कि हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर पानी। तो बस अब सिंपल आप लोगों ने अभी के लिए यहाँ पर कवर लगा के 2 से 3 मिनट तक पकाना है और फिर इसके बाद हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। 3 मिनट हमें यहाँ पर डन हो चुके हैं कवर करके पकाते हुए। और ये आप लोग चेक करें ज़रा, देखिए टमाटरों के जो ऊपर की स्किन है, छिलके हैं, वो भी किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं और उसके अलावा पानी भी टमाटरों ने देखें कितना अच्छा खासा रिलीज़ कर दिया। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम ये छिलके रिमूव कर देंगे। देखिए कितने ईजीली उतर रहे हैं। और अब यहाँ पर छिलके रिमूव कर दिए, तो अब हमने टमाटर की साइड को कर देना है टर्न अच्छे से। तो ये हमारे खुद के गार्डन के टमाटर हैं, फ्रेश आज रेसिपी के लिए उतरवाए थे। तो फ्रेश टमाटर की बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनाएंगे। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि आज लंच में क्या बनाया जाए लेकिन किचन में जाने का दिल नहीं कर रहा गर्मी की वजह से, और रेसिपी भी आप लोगों ने कुछ ऐसी बनानी है कि आराम से पेट भर के खाना भी खा ले, तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग इसको आज ही लाजमी से ट्राई कीजिएगा। यकीन करें एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अब देखें यहाँ पर सारे जो टमाटर हैं इनकी हमने साइड टर्न कर दी है। तो अब फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम हाई रखनी है। ये पानी जो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है टमाटर का, इसको हमने कर लेना है अच्छे से ड्राई। तो जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखें अभी जैसे यहाँ पर हमारा हाफ काम डन हो चुका है। तो चेक करें आप लोग, जैसे जैसे यहाँ पर पानी ड्राई हो रहा है तो टमाटर जो है उनका भी अच्छा खासा पेस्ट खुद ब खुद बनता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी जूसी हमारे टमाटर थे। तो अब पहले कंप्लीट डन कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये देखें जब ये सिचुएशन हो जाएगी हमारे मिक्सचर की तो आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और अब इस मिक्सचर को निकाल लेंगे बाउल में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही टेस्टी और आसान सी रेसिपीज़ मैं और मेरी मामा आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आप लोग बना सके और घर वाले भी खुश हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ आप लोग। अब यहाँ पर मिक्सचर हमने सारा निकाल लिया। अब इसको मैशर की मदद से यहाँ पर अच्छे से मैश कर लेना। तो किसी ब्लेंडर की हमें ज़रूरत नहीं है, सारा काम हमने हाथ से ही कर लेना बड़े आराम से। तो ये देखें अब अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, किसी भी चीज़ की हमने यहाँ पर वेस्टेज नहीं करनी। तो अब हम यहाँ पर इसमें अपनी चंद कुछ और चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ मसाले, जिसमें यहाँ पर हमने पहले नमक शामिल कर देना टेस्ट के लिए। ये मैं इसमें ½ टीस्पून डाल रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। तो अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं चटनी तो आप लोग इसमें अपने हिसाब से जो स्पाइस का लेवल है वो एडजस्ट कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी कम डालनी है ज़्यादा डालनी है। और ये साथ ही 1/4 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दिया जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा ये 1 अदद नींबू का जूस डाल दिया, जिससे हमारी जो चटनी है वो मीठी नहीं होगी, क्योंकि इसमें टमाटर हमने यूज़ किया है तो मीठा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। और अब यहाँ पर सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लेमन जूस डालने से एक अच्छा सा टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा चटनी में। ये 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज ली है हमने, जिसको इस तरह से चॉप कर लिया। थोड़ा सा हरा धनिया
और ये भी डाल देंगे, इससे बड़ी खूबसूरती आ जाएगी हमारी चटनी में। और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, ये भी हमने चॉप कर लिया। सारी चीज़ें हमने इसमें छोटी छोटी चॉप करके डालनी है। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे खीरा, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। ये देखिए, इसको भी हमने चॉप किया हुआ है। और क्यूकम्बर के हमने यहाँ पर छिलके रिमूव नहीं किए, छिलकों के साथ इसमें डालिए। और वैसे भी खीरा जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, तासीर काफ़ी ठंडी होती है, तो हमारे लिए सारी चीज़ें जो इसमें डाली हैं बहुत हेल्दी है। तो आप लोग इस रेसिपी को आज ही लाजमी से ट्राई कर लीजिएगा। इससे पहले भी आप लोगों के साथ मैंने अमरूद की चटनी की रेसिपी शेयर की हुई है, इमली की काफ़ी चटनी की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, और भी ढेर सारी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। अब बस डिश आउट करते हैं और आपसे इस टेस्टी सी चटनी के फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, लजीज और जायकेदार, बड़ी ही कम वक्त में बनकर तैयार होने वाली धमाकेदार रेसिपी। टमाटर की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। लुक आप लोग इसकी चेक करें कितनी टेस्टी लग रही है। बाकी सारी चटनियाँ एक तरफ और ये टमाटर की चटनी एक तरफ। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप लोग इसको बिरयानी के साथ या पुलाव के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।